हेलो स्टूडेंट्स। सो हमने अभी तक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू से सम डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम इन विच वी इन द बुक देयर आर मेनली थ्री टाइप्स, और हम बोल सकते हैं कि दो ही टाइप्स है, जिसमें एक तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर उन्होंने कहा है, देन और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, देन पार्किंसन डिसीज एंड द अल्जाइमर डिसीज। यस। सो psychological disorder, first we discuss about the psychological disorder. It is जो हम सुनते हैं कई बार, दैट इज द मेंटल डिसऑर्डर। यस। अगर हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करते हैं तो हमारे नॉर्मल इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है जो हमारे साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है। लाइक अगर हम अपने नॉर्मल सोशल लाइफ जी सकते हैं, अगर हम उसको जो हम एक जो कॉमन पीपल है, वी आर हम कॉमन लाइफ जी रहे हैं, हम जो सोसाइटी है, सोसाइटी में सोसाइटी के कुछ रूल्स है उसको फॉलो कर रहे हैं और उस पर हम जी रहे हैं, क्योंकि वी हैव सम ब्रेन, और उससे हम सोच के हम उस तरह से बिहेव करते हैं। यस। सो इन दिस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इसमें अगर हम देखेंगे तो समटाइम्स यू सीन कि कुछ जो पर्सन्स होते हैं उनमें ये हमें दिखाई देता है। लाइक कि कई बार लोग को कुछ डिप्रेशन में हम देखते हैं। यस। या कुछ लोगों में हम देखते हैं कि मूड स्विंग होता है। स्विंग मीन्स कभी वो बहुत खुश रहेगा, कभी एकदम वो नाराज हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। यस। कभी वो बहुत एक्साइट हो जाएगा। यस। सो एट दैट टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पे मूड स्विंग हो रहा है। एक दो तरह के मूड एक साथ, या आप बोल सकते हो कम टाइम में हम उसमें मूड चेंज हो जाता है। यस। सो कुछ जो है डिसऑर्डर्स या आप डिसेबिलिटीज आप देख सकते हो, कुछ जिनमें ये क्षमता नहीं हो सकती कि वो सोशल लाइफ को प्रॉपर तरीके से जी सके। यस। मीन्स उनमें उतनी क्षमता नहीं होती है कि वो उतना विचार कर सके और अपने लाइफ को नॉर्मल तरीके से वो जी सके। यस। लाइक अगर हम कुछ देखते हैं मेंटली रिटार्डेड पीपल्स को देखते हैं, तो दे आर बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड, दे आर नॉट वेल डेवलप्ड एज दे डेवलप एज अ बॉडी। जिस जैसे उनकी बॉडी डेवलप होती है, उनके मेंटली दे आर नॉट दैट मच डेवलप्ड। यस। सो दिस इज सम psychological disorder which are we are going to discuss in this. So the commonly called as the mental disorder are the wide range of condition that affects the mood, thinking और behavior. yes, हमारे जो मूड है उसको वो इफेक्ट कर रहा है, हमारी थिंकिंग एबिलिटी को इफेक्ट कर रहा है, हमारे बिहेवियर, नॉर्मल बिहेवियर को वो इफेक्ट करता है। दिस इफेक्ट द मल्टीपल एरिया ऑफ लाइफ एंड क्रिएट डिस्ट्रेस फॉर द पीपल सफरिंग फ्रॉम इट। यस। सो इफ वन ऑफ द पर्सन इज इन्फेक्टेड, अगर सफर कर रहा है, उसके साथ उसकी फैमिली सफर कर रही है, नाउ द सोसाइटी विल ऑल्सो सफर। यस। सो इन दैट केस जो क्या हो रहा है, आजू बाजू के जितने लोग हैं, दे आर ऑल्सो गेट सफर फ्रॉम दैट पर्सन। यस। एंड इट विल ऑल्सो क्रिएट डिप्रेशन, या आप बोल सकते हो उनमें एक नर्वसनेस आ जाता है। यस। सम ऑफ द मेजर कैटेगरी ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फॉर्मली नोन एज मेंटल रिटार्डेशन। यस। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब वो जो जितनी उसमें सोचने की क्षमता है, वो उतनी सोचने की क्षमता उनमें नहीं रहती है। यस। हम जितना सोच सकते हैं, हम जिस तरह से सोशली रह सकते हैं, हम जिस तरह से बिहेव करते हैं लोगों के साथ, they are not able to behave like that as a normal person. Yes, that is known as the mental retardation. Yes. Then autism spectrum disorder, it is mainly found, जैसे अगर हम देखते हैं छोटे बच्चे, sometimes in the age of 2 और 3 एज और 1 एज में, या ईयर के जब हो जाते हैं, तब दे आर टोटली गेट, वो क्या होता है, धीरे धीरे रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करते हैं। यस। सो अगर हम उनका नाम बुलाते हैं तो दे आर रिस्पॉन्डिंग, वो हमारे तरफ देखेंगे। यस। अगर हम आई कांटेक्ट, धीरे धीरे बच्चे धीरे धीरे आई कांटेक्ट करना स्टार्ट कर लेते हैं। यस। बट सम टाइम इट्स हैपन कि these symptoms is not seen in the these people, that is the autism spectrum disorder, in that they respond, उनमें रिस्पॉन्स की कैपेसिटी नहीं रहती, वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, एंड दैट्स वाई वो क्या हो जाता है, उनमें एक आइसोलेशन, मतलब वो खुद को अलग, दूसरों से अलग रखना स्टार्ट कर देते हैं। यस। मतलब उनमें वो कैपेसिटी ही नहीं रहती है कि वो जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स को रिस्पॉन्स कर पाए।
यस वो कोई उनको कोई अगर कोई उनसे कुछ बात कर रहा है तो वो उनको रिस्पॉन्स कर पाए, आई कांटेक्ट उनमें नहीं रहता है। यस तो दीज आर द सम ऑफ द सिम्टम्स जिसके कारण क्या हो रहा है, जो छोटे बच्चे हैं दे आर वो उस डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। यस सो दैट इज द ऑस्टियम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, that is also this is one of the psychological disorder which is found mainly in the child. Yes then bipolar disorder means bipolar means दो, अब यहाँ पे दो टोक के बिहेव करने लगेंगे। यस कोई एकदम बहुत शांत है, कुछ ही देर में वो बहुत गुस्सा करने लगेगा, बहुत या तो बहुत निराशा में चला जाएगा या तो बहुत ही एक्साइटमेंट करने लगेगा। यस दैट इज द बाइपोलर डिसऑर्डर। देन डिप्रेशन, देन एंजाइटी डिसऑर्डर, यस उसको अच्छा फील नहीं होगा। यस देन एडीएचडी, दैट इज अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। दिस इज द कि दिस इज ऑल्सो सीन इन द सम छोटे बच्चों में देखने मिलता है जिसमें हाइपर एक्टिविटी बहुत जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, दे आर नॉट एबल टू सिट इन अ सिंगल प्लेस, वो जहाँ बैठेंगे वहाँ पे वो एक जगह बैठ ही नहीं सकते, दे आर टोटली, अगर कहीं हम खेलने जा रहे हैं तो खेले भी जाएंगे तो अगर वो क्रिकेट खेलेंगे तो नहीं मेरी बैटिंग सबसे पहले कराओ, मुझे बॉलिंग सबसे पहले कराओ, मुझे बॉल दो, मुझे बैट दो, मीन्स दे दो दैट दे वो स्टेबल नहीं है, दे आर नॉट स्टेबल, दे आर टोटली, उनका मन कैसा है, दे आर ऑलवेज दे आर अटेंशन में नहीं, दे आर नॉट इन, एक तरह से आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं ऐसे बच्चे। यस सो दैट इज ऑल्सो डिसीज, दैट इज द अटेंशन डेफिशिएंट, मतलब अटेंशन डेफिशिएंट मतलब अटेंशन उनमें ये कैपेसिटी नहीं रहती कि वो कहीं एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो सके। यस सो उनमें अटेंशन डेफिशिएंट हो जाता है, उसकी कमी होती है, दैट इज द अटेंशन डेफिसिट हाइपर activity disorder and the stress related disorder. So these are the some of the psychological disorder which is mainly found by in the nervous system, जो हमारे कुछ ना कुछ ब्रेन में कुछ ना कुछ आप बोल सकते हो कमी या कुछ चीज़ ज़्यादा होने के कारण देर इज अ दिस फिजियोलॉजिकल और द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो साइकोलॉजिकल सॉरी फिजियोलॉजी नहीं, दैट इज द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर विच इज गोइंग टू सीन इन सम पीपल। यस नाउ next disease is the Parkinson disease. Now Parkinson disease, what is the reason of this Parkinson disease? This is due to the degeneration of dopamine neuron. Yes what is dopamine? Dopamine is the hormone. Yes it is the neuron hormone which is released by the neuron of the central nervous system. Yes अब ये क्या है, this will control the movement, ये हमारे बॉडी का बैलेंस को मेंटेन करता है, हमारी बॉडी का मूवमेंट को बैलेंस करता है। यस आप देखते हो जैसे जैसे कई अगर हमारे दादा दादी को आप ऑब्जर्व करोगे, नाउ आफ्टर सम एज के बाद उनके हाथ जो है धीरे धीरे ऐसे ऐसे कांपने लगते हैं। यस वो ग्लास उठाने जाएंगे तो दे हैव दी कि उनका शिवरिंग ऐसा हाथ थोड़ा सा कांपने लगता है। यस सो इट इज, आप देख रहे हो उनमें उनमें कैपेसिटी लॉस हो जाती है कि वो रास्ता नहीं क्रॉस कर पाते हैं। यस उनमें एक तरह से दे डोंट हैव द कोऑर्डिनेशन, उनमें एक कोऑर्डिनेशन की कमी आने लग जाती है। यस इट इज ड्यू टू द डोपामिन, जो है डोपामिन का क्या हो रहा है वहाँ पे कमी हो रही है। जो डोपामिन हमारे नॉर्मल इसमें ज़्यादा अमाउंट में आपको दिखेगा, धीरे धीरे दैट डोपामिन इज वो है कम अमाउंट में, जैसे जैसे एज बढ़ती है वो कम होते जाता है। यस और ये द सिम्टम्स डेवलप ग्रेजुअली ओवर द ईयर्स। यस ये धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी द सिम्टम्स विल अपीयर मोर। यस द सिम्टम्स आर ट्राइमर्स, मतलब जो कपाना, स्टिफनेस मतलब एक स्टिफनेस आ जाता है उनमें। यस देन डिफिकल्टी इन वॉकिंग, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब वो खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, खुद की बॉडी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज यू कॉल्ड एज द Parkinson disease. Yes this is due to the degeneration of the dopamine producing neuron, जो न्यूरॉन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है जो डोपामिन को प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे न्यूरॉन का क्या हो रहा है डीजनरेशन, वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं कम होते जा रहे हैं, जिसके कारण दिस डिसीज विल हैपन।
This is the degeneration of dopamine producing neuron in the central nervous system cause Parkinson disease. Yes, now अब धीरे धीरे जैसे जैसे डोपामिन कम होगा ये डिसीज उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी. यस, अब सिम्टम्स क्या है, उनमें कपकपाहट स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे वो स्टिफ होते जाएंगे. देन डिफ़िकल्टी, कई बार आप देखते हो बुज़ुर्गों में दे डोंट हैव दी, वो सीधे चलते चलते ही वो गिर जाते हैं. यस, सो दिट इज़ द इम्बैलेंस उनमें हमें देखने मिलेगा. यस, सो उनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन उनके बॉडी में नहीं हो पा रहा है. वो उनका नर्वस सिस्टम एंड उनका मस्कुलर सिस्टम, या आप बोल सकते हैं जो बॉडी के अदर पार्ट्स है, दे आर नॉट कोऑर्डिनेटिंग प्रॉपरली विद द, सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस डिप्रेशन इन द डोपामिन. ओके, इसके कमी के कारण क्या हो रहा है, पार्किंसन डिसीज हो रही है. नाउ नेक्स्ट इज द अल्जाइमर डिसीज. यस, दिस अल्जाइमर डिसीज, या आप इससे याद रख सकते हो कि दैट इज द फिल्म गजनी से. यस, गजनी में क्या होता है, वो भूल जाता है. यस, जो भी उसे याद करता है थोड़ी देर के बाद वो चीज़ें भूल जाता है. यस, यहाँ पे भी वही हो रहा है, फॉर मेमोरी जो है वो लॉस होती जाती है. दैट इज कॉल्ड एज द डिमेंशिया. यस, इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया, जहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी जो मेमोरी है वो क्या होती जा रही है, लॉस हो जाती है. दैट इज कॉल्ड एज द फॉरगेटफुलनेस, मतलब जो हमारी याद करने की क्षमता है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है. जैसे आप देखते हो जब हम अपने बुजुर्गों से कोई मिलने जाते हैं, बहुत दिनों बाद मिलने जाएंगे, या फिर तो आप नोटिस करते हो दे आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज यू. ये वो हमें उन्हें बताना पड़ता है कि हम उनके क्या लगते हैं, वो हमें पहचान नहीं पाते हैं. इट इज़, तो दिस इज़ वन ऑफ द सिम्टम, आप बोल सकते हो दैट इज़ द, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देर इज़ द एक्यूमुलेशन. क्या होता है यहाँ पे, देर इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ द एमिलॉइड प्रोटीन. लाइक हमने देखा था, दिस इज द न्यूरॉन, अगर हम न्यूरॉन की बात करते हैं, दिस इज द डेंड्राइड. यस, एंड यहाँ से एक्सॉन निकल रहा है बाहर की तरफ, फिर वो दूसरा न्यूरॉन उससे मिल रहा है. सो एट दैट, यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जो एमिलॉइड ये जो दिख रहा है आपको प्रोटीन, दिस गेट एक्यूमुलेटेड इन द ब्रेन. दिस विल एक्यूमुलेटेड इन द ब्रेन. जिसके कारण क्या हो रहा है, उनमें जो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कोऑर्डिनेशन हो रहा है. कोऑर्डिनेशन होता है तभी हम क्या कर रहे हैं, एक न्यूरॉन से सिग्नल जो है वो ट्रांसफर होता है. सो दैट द कोऑर्डिनेशन यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, बिकॉज देर इज एक्यूमुलेशन ऑफ द एमिलॉइड प्रोटीन्स इन द brain. So because of that they are not able to recognize or they are not able to thinking, और उनमें वो सोचने या समझने की क्षमता क्या होती जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है. यस, उनमें आप देखोगे इट इज़ द मोस्ट कॉमन ऑफ डिमेंशिया. यस, its incidence increases with the age. yes, जैसे जैसे एज बढ़ेगा ये इंसिडेंट जो है वो बढ़ते जाएगा. showing the loss of conjunctive functioning of thinking, remembering, reasoning and behavior ability to such an extent that it interfere with the personal daily life and activity. yes, उसकी थिंकिंग एबिलिटी को वो इफेक्ट करेगा. यस, उसकी रिमेंबरिंग कैपेसिटी को वो इफेक्ट करेगा. मतलब उसे याद नहीं रहेगा कि मैंने अभी नहाया है. कई बार हम देखते हैं वो बोलते हैं कि नहीं मुझे अभी नहाना है, चाहे वो शाम का समय रहता है, रात का समय रहता है, अरे मैं तो आज नहाया ही नहीं. तो ऐसी उनकी थिंकिंग एबिलिटी क्या होती है, बदल जाती है. यस, वो खुद की चीज़ों को याद नहीं रख पाते, खुद का नाम याद नहीं रख पाते, घर का एड्रेस याद नहीं रख पाते. यस, दे डोंट हैव द कैपेसिटी ऑफ रीजनिंग, इसीलिए वो बात करने में भी उनमें प्रॉपर तरीके से बात नहीं हो पाती, बिकॉज दे डोंट हैव द थिंकिंग एबिलिटी, जिसके कारण वो उस चीज़ों को आप उसकी आप बोल सकते हो कि कोई चीज़ के निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते बस. यस, देन रीजनिंग एंड बिहेवियर एबिलिटी उनमें चेंज हो जाती है. लाइक कहीं अगर शांत रहना है तो वहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बोलने लग जाएंगे, जहाँ पे डांस करना है वहाँ पे शांत रहेंगे, फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं रहेगा. यस, सो दिस इज़, यहाँ पे क्या हो रहा है, उनके जो पर्सन है उसकी डेली लाइफ में बहुत सारा चेंज हो जा रहा है, जिसके वो उसके जो डेली लाइफ है उसमें उसको इफेक्ट कर रहा है. यस,
दे अफेक्ट, खुद को इफेक्ट कर रहा है, साथ में उसके फैमिली एंड द सोसाइटी को भी इफेक्ट कर रहा है। कई बार आप देखते हो आपके घर जो कई बार बुजुर्ग रहते हैं, वो घर से एक बार निकल गए तो दे डोंट हैव द, उनको याद नहीं रहता है कि मेरा घर कहाँ पे है, और वो सीधे चलते जाते हैं। यस, और इसके कारण कई बार हमें देखते हैं कि बुजुर्ग जो है वो लापता हो जाते हैं। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस अल्जाइमर डिसीज। यस, अल्जाइमर डिसीज, ये कई बार हमने फिल्मों में भी इसको आपने नाम सुना होगा। यस, सो वन ऑफ द एग्जाम्पल, अगर हम गजनी की बात करते हैं तो उसमें भी वो कुछ टाइम का उसको याद रहता है, उसके बाद वो भूल जाता है। यस, सो it is occur due to the loss of the cholinergic and the other neuron in the central nervous system and the accumulation of these amyloid proteins. Yes, there is no क्योर फॉर द अल्जाइमर्स। इसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, बस आपको क्या करना है, यू हैव टू स्लो डाउन। वो प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ वो दवाई लेके आप वो प्रोसेस को थोड़ा धीरे कर सकते हो या स्लो कर सकते हैं, जिसके कारण क्या हो, जो पर्सन है उसको उसकी जो लाइफ है, नॉर्मल लाइफ जीने में थोड़ा सा इजी जाए। यस, जो चीज़ 10 साल में होनी है, जो चीज़ 1 साल में होनी है, उसको हम थोड़ा एक्सटेंड करके 5 साल 10 साल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे उनका जो भी चेंजेस हो गए वो स्लो डाउन होंगे। यस, मतलब उसकी एक्टिविटी, जो डिसीज की जो एक्यूमुलेशन ऑफ दिस एमिलॉइड प्रोटीन, लॉस ऑफ दिस कोलिनजेरिक है, ये इसका क्या होगा, हम उसकी प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं, बट इज वी आर नॉट एबल टू क्योर दैट डिसीज। यस, सो दिस इज there is no cure for the Alzheimer, but the treatment slow down the progression of the disease and may improve the quality of life. इससे हम उस इंसान की क्वालिटी, थोड़ी लाइफ की क्वालिटी को हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं। यस, सो दिस इज अबाउट द अल्जाइमर डिसीज। यस, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, देर इज एसिटिल कोलिन, जो उसका भी लेवल क्या होते जाता है, धीरे धीरे डाउन होते जाता है, एंड इट इज एक्यूमुलेटेड इन द, जो आप क्या बोल सकते हैं, अल्जाइमर डिसीज में धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो ब्रेन का जो साइज है वो छोटा हो रहा है, मतलब उसकी सोचने की क्षमता इंसान की क्या होते जाती है, धीरे धीरे कम होते जाती है। यस, जिसके कारण क्या हो रहा है, वहाँ पे वो अपनी मेमोरी को क्या करते जाता है, धीरे धीरे लॉस करते जाता है। सो दिस इज अबाउट द अल्जाइमर डिसीज। यस, सो दिस इज आर द सम डिसऑर्डर विच वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। नाउ in the next we are going to see the chemical coordination, like कि हमारा, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका देख लेते हैं कि कैसे हमारा जो कॉम्प्लेक्स बॉडी है, ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी मच कॉम्प्लेक्स बॉडी, तो कैसे उसमें हमें केमिकल कोऑर्डिनेशन या नर्वस कोऑर्डिनेशन के साथ साथ हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। यस, जो नर्वस सिस्टम होता है, इट इज़ वेरी मच फास्ट, वो बहुत ही फास्टली एक्ट करता है। जैसे अगर हमने देखा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, हमने रिफ्लेक्स सेक्शन की बात करी। सो इट इज़ कि यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है जल्दी होता है। यस, उसके लिए बहुत कम टाइम में उसका रिस्पॉन्स आ जाता है, बट सम ऑफ द पार्ट विच रिक्वायर्ड कि उसमें हमें जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो स्लोली ज़रूरत पड़ती है। लाइक अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो हमारे कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जिसमें हार्मोन्स एक्ट करते हैं, दे एक्ट स्लोली। वो कैसे एक्ट करते हैं, स्लोली, उसमें सडन कोई चेंज नहीं होता है। हार्मोनल चेंजेस हमारे बॉडी में, इट टेक्स मंथ टू चेंज। यस, सो एट दैट टाइम क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी में विद द दोनों सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। अब तक हमने नर्वस सिस्टम की बात की, इट इज़ अ फास्ट और एक्टिव सिस्टम था, एंड लेटर इज़ द केमिकल कोऑर्डिनेशन या केमिकल सिस्टम की हम बात करेंगे, इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम की हम बात करेंगे, जिसमें वी आर सीइंग वेरियस हार्मोन्स की बात करेंगे, बहुत सारे ग्लैंड्स की बात करेंगे। यस, सो नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दिस केमिकल कोऑर्डिनेशन। यस, टेक केयर, बाय।